नमस्कार दोस्तों, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। दोस्तों, चुनाव अब खत्म हो चुका है। 7 चरणों के मतदान हो गए हैं। बारी आ गई एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल में क्या कुछ निकल कर आया है और जो देश के पत्रकार हैं वो किस तरह के अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जल्दी से नजर डालते हैं कि एग्जिट पोल में क्या कुछ बातें निकल कर आई हैं। दोस्तों, तो सी वोटर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सी वोटर्स जो है वो एनडीए को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 353 से 383 तक ले जा रहा है और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 152 से 182 तक लेके जा रहा है। लेकिन देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, वो क्या कह रहे हैं उनका वर्जन भी हम आपको सुनवाएंगे। वो कितनी सीटें दे रहे हैं यहां पर इंडिया गठबंधन को, वो कितनी सीटें दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसके बाद एक्सिस बाय इंडिया जो कि 400 के आंकड़ा यहां पर पार कराता दिखाई दे रहा है, 401 एनडीए को देता दिखाई दे रहा है। 131 से 166 जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। न्यूज नेशन की बात करें तो 342 से 378 और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 153 से 169 दे रहा है न्यूज नेशन। इसके बाद रिपब्लिक टीवी की बात करें तो 359 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। 154 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। दैनिक भास्कर 350 के आसपास एनडीए को दे रहा है। 145 से 201 के आसपास जो है इंडिया गठबंधन को दे रहा है। चाणक्य की अगर हम बात करते हैं तो चाणक्य जो है वो 400 प्लस यहां पर दिखा रहा है एनडीए को और 107 प्लस दिखा रहा है यहां पर इंडिया गठबंधन को। तो ये तो हो गया एग्जिट पोल जो कि हमने देखा है, पूरे देश ने देखा है। लेकिन देश के पत्रकार, उनका अपना आकलन क्या कहता है। देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, उनका आकलन क्या कहता है। वो इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दे रहे हैं और एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अशोक वानखेड़े जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक वानखेड़े क्या कुछ सीटें दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, वो देखिए। पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, और ये आंकड़े मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरे हिसाब से बीजेपी का अपना खुद का जो टोटल सीट्स रहेगी ये 230 से 235 के बीच में रहेगी, ऐसा मेरा आकलन। तो सुना दोस्तों आपने अशोक वानखेड़े का ये एग्जिट पोल। इसके साथ ही साथ केपी मलिक, वरिष्ठ पत्रकार है, केपी मलिक कितनी सीटें यहां पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं एनडीए को और इंडिया गठबंधन को, उनका भी आकलन सुन लेते हैं। मेरा मानना यह है कि 200 के आसपास रहने की उम्मीद है और मैंने आपको कहा भी था कि जिन सूत्रों से हमारी बात हुई है और जिस प्रकार से गुप्तचर विभाग के लोगों ने भी रिपोर्ट दी है, उन्होंने 190 बताया है। तो उसमें 10-5 सीटें ऊपर नीचे होना बड़ी बात। तो दोस्तों, ये दो पत्रकारों के बारे में हमने आपको सुनाया कि उन्होंने क्या कुछ आकलन किया है ग्राउंड जीरो का। इसके साथ ही साथ राकेश पाठक जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी तरफ से राकेश पाठक क्या कह रहे हैं, कितनी सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन को दी जा रही हैं, देश में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है। सुनिए राकेश पाठक की जुबानी। आंकड़ों का एक बीच में औसत निकाल लें तो 210-220 पर अपन इस सौदे को तय कर लेते हैं। जैसे बाजार में जाते हैं ना, दुकानदार से कहते हैं ना आपकी ना हमारी, इतना भाव लगा लो, तो ये बीच का भाव हम लोग लगा लेते हैं 220 के आसपास, 210-220। और दोस्तों आखिरी नाम है प्रेम कुमार का, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रेम कुमार ने भी अपना एक आकलन किया है। प्रेम कुमार जी ने भी अपना एक आकलन किया है, कितना यहां पर मैथमेटिक्स बैठ रहा है उनके हिसाब से कि देश में कितनी सीटें आ रही है एनडीए की यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की, और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दे रहे हैं। जल्दी से वो भी सुन लेते हैं। आंकड़े तो हम दे चुके हैं कई बार और वो लगभग वही बात है कि 204 का आंकड़ा हम एनडीए के लिए देते हैं और 307 का इंडिया के लिए। मगर इस आंकड़े के अपने आधार भी हैं और वो आधार लगभग जो अशोक जी कह रहे थे वही है, लेकिन हम थोड़ा जैसे महाराष्ट्र में वो बहुत उदार भाव से देख रहे हैं, हमने उदारता नहीं बरती है। हमने पूरे जो एक्सपेक्टेशन है उसको रखा है कि नहीं 30 सीट आएगी इंडिया को तो आएगी, इस तरीके से रखा है, तभी ये 300 फिगर पहुंचता है। अगर उतनी उदारता रखेंगे तो फिर नीचे जाएगी। तो ये है अब है कि हमारे उदारता बरतने या निर्मम होने से तो कोई परिणाम बदलने वाले नहीं है, जो होना है वही होना है। तो जनता जो है एक रूट तय कर लेती है करना क्या है, और हम जिसको जनादेश बोलते हैं, और जनादेश सत्ता को उखाड़ने का है, ऐसा साफ साफ महसूस हो रहा है।
तो सुना दोस्तों आपने, ये अलग अलग पत्रकारों का आकलन क्या कुछ कह रहा है। एक तरफ तो हमारे एग्जिट पोल है जो कि देश की मीडिया ने चलाया है और लगातार हम देख रहे हैं कि कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जो कि 350 के आसपास या 300 से ऊपर देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को। वहीं देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका आकलन इससे ठीक उलट दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की कम होती दिखाई दे रही हैं, वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो। बहुत शुक्रिया दोस्तों।